वो तो फिर कंकरेंट में आ गया होगा कुछ कंपोनेंट, तो सेंटर स्टेट दोनों ही बना सकते हैं, बट नेशनल सिक्योरिटी सेंटर में आता है। हाँ, तो बीआरओ को तो आउटसोर्स कर देते हैं बस बनाने के लिए, बट सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एमएचए का ही आएगा उस। तो बेटा बॉर्डर की सिक्योरिटी एक कंपोनेंट हो गया, अब उस सिक्योरिटी तक पहुंचने के लिए रोड चाहिए तो वो बीआरओ बना देगा। वो तो पैसा ट्रांसफर होना है, मतलब एवरीथिंग बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट हैज क्रिएटेड वेरियस डिपार्टमेंट्स टू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड वर्क। तो सिक्योरिटी का काम एमएचए का है। फेंसिंग ऑफ बॉर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, वो कराए चाहे किसी से भी। अच्छा समझो, एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या करता है? हाँ, अनाज प्रोक्योर करता है। अब उसने किसी किसी स्टेट में स्टेट को दे रखा है, तब तू क्या कहेगा कि वो एफसीआई की नहीं है? जैसे पंजाब के अंदर 5 स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, तो एफसीआई ने बोला यार तुम लोग लोकल हो, यू गाइज हैव मोर नॉलेज अबाउट प्रोक्योरमेंट, वेयर टू सेट अप मंडी, हाउ क्विकली कैन फार्मर्स कम एंड यू कैन परचेज और प्रोक्योर दोज प्रोडक्ट्स। बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एफसीआई का है ना, एफसीआई पैसे दे देता है उसको। तो सिमिलरली अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएचए का है, रोड बनाओगे तो बीआरओ को दे देता है, आप बना दो उसके लिए। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी देयर वाज अ सजेशन बाय सेकंड एआरसी कि वो आप बीआरओ को दे दो। वो दिया नहीं वो अलग बात है, बट या सजेशन वाज देयर। ये गोल्डन ट्रायंगल गोल्डन क्रेसेंट था, इन केस मैप बनाना पड़े तो उसको बना लेना, छोटा सा बना लो मैप, जल्दी जल्दी करो। एक होमवर्क में डालूं, 15 इंडिया के मैप्स बनाने हैं, 15 एंड हाँ थैंक्स, देख लो इसको, इसी ने बोला वर्ल्ड मैप भी, एंड 10 वर्ल्ड मैप्स ऑन दैट डेडिकेटेड पेजेस जो यूपीएससी वाले आते हैं उसमें, ठीक है? ऑब्वियसली जितने, मतलब फुल वर्ल्ड मैप बनाना होगा। क्यों, बाकी कहां ले जाएगा? ओशन करंट्स का क्वेश्चन आया तो क्या बनाएगा? बस एशियन ओशन करंट्स बना देगा। आएगा इस बार कोई क्वेश्चन ओशन करंट्स का, फिशरीज सेक्टर एंड इट्स इम्पैक्ट ड्यू टू ओशन करंट्स? हाँ तो पढ़ लो, थोड़ा अच्छा रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चले क्या पूछ रहा है। फुल वर्ल्ड मैप, बिकॉज शॉर्ट तो कभी बना लोगे ना। फुल मैप इन दैट 16 सेंटीमीटर्स का विड्थ रहता है, जो वो है 16.5 है शायद, तो उसमें एक बार ड्रॉ करेंगे। इंसेंटिव क्या है? इंडिया स्टेट्स छोड़ो यार, उतना हो नहीं पाएगा। हार्ड कॉपी सबमिट करना है। इंसेंटिव क्या चाहिए? व्हाट यू गाइज नीड फ्रॉम दैट 15 इंडियन मैप्स एंड 10 वर्ल्ड मैप? फीस तो दे दी, अब क्या देगा? फीस रिफंड, ये भी सही है। क्या हमारा काम हो गया? मैप बनाने की फीस दी थी, वो बना लिया, फीस रिफंड, सही है। मतलब एक्सपेक्टेशन भी उतनी रहनी चाहिए ना जो फुलफिल हो पाए। बोलो क्या चाहिए? हाँ, 2022 का मॉडल आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो कर दें, चलेगा? वो किसके पर्सपेक्टिव में बोला था? कब मिलेगा? जब
हाँ हाँ, बट उसके लिए तेरे से कुछ इनपुट मांगा होगा ना, कि इफ यू विल डू दिस आई विल गिव यू दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 ईयर का तुझे सबमिट करना था, तब मैंने कहा था मैं 5 साल के दूंगा। हाँ, सो एक तो वो कर लेते हैं प्रीवियस ईयर। ये मैप है तेरा, ऐसा मैप बनाएगा तो कैसे काम चलेगा बाबा। हाँ, दिस इज गुड, बट यू नीड टू स्पेंड ओनली 15 सेकेंड्स, थोड़ा फास्ट करना है बस। अच्छा फिर ठीक है। सो चलो 2022 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे फ्रीज कर लेते हैं। अरे यार ला दिखा प्लीज, ऐसे कैमरे में दिखाऊंगा मैं, रुक। ऑनलाइन ये है इंडिया के मैप, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तू नहीं आ रहा है, सिर्फ वो जा रहा है, और ये ऐसे कैमरे में दिखना चाहिए। ये देखो, रैगिंग और ले फीस रिफंड। एनीवेज, नहीं कुछ करेंगे। यू सबमिट 15 इंडिया मैप्स एंड 10 वर्ल्ड मैप्स, यू विल बी इंसेंटिवाइज्ड, श्योर। ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, यू शुड ऑल्सो हैव वन बेसिक मैप रिलेटेड टू दिस, कहां पे इश्यूज आ रहे हैं क्विकली, इफ यू नीड टू ड्रॉ इट। सो यू दिस ऑल्सो यू कैन ड्रॉ। अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है इंडिया चाइना वाला, काला पानी का इशू चल रहा है नेपाल के साथ में, देन चाइना अक्साई चीन इशू चल रहा है, देन पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, दोनों में डिस्प्यूटेड एरिया है ये। सो दीज आर द सेवरल डिस्प्यूटेड एरियाज। कितने कीवर्ड्स में तूने मेहनत की है ना, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बट वो नेगेट हो जाएगा। तो मैप बना ले, मेहनत कर लेते हैं थोड़ी सी। वो ले जाना अलाउ नहीं है ना, भावनाएं तो अच्छी हैं तेरी स्टेंसिल की, बट चलेगा नहीं। सो हाफ डे का एफर्ट है, हाफ डे मार्क के देगा, अच्छा मिलेगा। यू विल फेच एक्स्ट्रा 5-7 मार्क्स। हो गया फिनिश? ठीक, कमिंग बैक टू अवर कीवर्ड्स, कितना हो गया था? ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज 17 हो गया। की थिएटर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन एनी टू कंट्रीज एंड ऑल दिस थिंग्स हो गया था। नेक्स्ट वी हैव इज नी जर्क अप्रोच, है ना? नी जर्क अप्रोच, ऑल्सो देर इज अदर कीवर्ड दैट इज एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी। एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब है दैट फॉर वन इंस्टेंस द गवर्नमेंट इज बिकमिंग और गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। कि जैसे गुजरात में एक वो ब्रिज गिर गया, सो नाउ लॉट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, FIR, ये वो सब हो गया एटसेट्रा एंड ऑल। मे बी सपोज कोई अर्थक्वेक आया, सो द रिस्पॉन्स वाज गुड, कोई साइक्लोन आया, सो द रिस्पॉन्स इज गुड। दैट इज एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी, एपिसोड बेस्ड अकाउंटेबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी। कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी में क्या आएगा? दैट इज पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, हंगर नहीं होना चाहिए, वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी होना चाहिए। सो ऑल दीज आर रिगार्डेड एज द कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी। सो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी और नी जर्क अप्रोच टू द कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी वाला। समझ गए? और कहां यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी को? फ्लड, डिजास्टर मैनेजमेंट में, फ्लड में एवरी ईयर वी नो फ्लड आने वाला है, फिर भी लोग मर रहे हैं। सो देयर इज नो कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी। एंड क्लाइमेट से ही डिजास्टर जा रहा है, इलेक्शंस, सॉरी विद सिक्योरिटी, हाँ हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी एज स्मॉल एज डेथ ड्यू टू डेंगू। हाँ, कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी में ये भी आ सकता है दैट अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेंट्रल लेवल। हाँ, वही उसी के एग्जांपल बताए ना, वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी होना चाहिए एंड ऑल दीज आर रूल ऑफ लॉ के वाले। एम्प्लॉयमेंट में डाल सकते हैं, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट,
और स्किल्ड यूथ, ऐसा कर सकते हैं. दैट इज कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी. सो गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ जाता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें ट्रेन किया, एम्प्लॉयमेंट तो मिला ही नहीं. सो एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी हो गया, इन विच यू आर ट्रेनिंग इट ओनली फॉर वन टाइम, बट देयर इज नो कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी. ठीक, ट्रबल वार्निंग. ठीक, नेक्स्ट वी हैव इज वैम अप्रोच, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स अप्रोच. Winning hearts and minds approach is there. VAM approach is there, which is the present government का ये scheme है. That can be used in as a soft diplomacy, international relations में soft diplomacy, like space, vaccine, disaster management, net security provider, and people to people. Also ये हुआ था ना अभी, I think in Maldives their water treatment plant, वो conversion of that failed, and we were the first responder for that. So that is what winning hearts and minds approach. We failed in this during Nepal earthquake. If you remember, वो अपने कुछ तो न्यूज चैनल वाले गए थे and they started asking कैसा फील हो रहा है आपको, and they have sent them back. So winning hearts and minds approach, international relation में ये हुआ. And in internal security we can use good governance. एंड ऊपर आपने पढ़ा होगा, अच्छा नीचे आ गया, स्टेट एज डेवलपमेंट एजेंट, स्टेट एज बेनिवोलेंट पावर. दीज आर द टूल्स टू इंप्लीमेंट दिस अप्रोच ऑफ विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स. सो अगर फ्रॉम एंड टू में करना है, वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम ब्रूट फोर्स स्ट्रैटेजी टू विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स स्ट्रैटेजी. सो ब्रूट फोर्स में क्या हो गया, जैसे चाइना है, चाइना इज आर्म ट्विस्टिंग, और चाइना इज यूजिंग द मसल पावर फॉर इन इट्स डिप्लोमेसी, वर्सेज इंडिया विच इज यूजिंग द सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी. So from and to में, from brute force strategy to VAM. This we can also use for left-wing extremism. कि rather than brute for use of police forces, we need to go for the VAMS approach. वहाँ भी use कर सकते हैं. So conclusion में set हो गया keyword. From this to this. ठीक है, फिर स्टेट एज ए डेवलपमेंट एजेंट, स्टेट एज ए बेनिवोलेंट पावर. ठीक है, स्टेट एज गिवर ओनली, वेलफेयर स्टेट, फ्रेंडली स्टेट, रादर देन कोअर्सिव एंड पैटर्नलिस्टिक स्टेट. दिस वर्सेस कोअर्सिव एंड पैटर्नलिस्टिक. क्या होता है पैटर्नलिस्टिक? हाँ, आई एम ऑलवेज राइट वाला बिहेवियर. Yes, because I am the state, I have absolute authority over you. So whatever I think is good for you is good for you. So, क्या कह रहे हो दंगल मूवी? Sorry. हाँ, it's a very famous, मतलब common interview question that 2-3 types के अलग अलग question में trap आजकल आने लग गया है. उसके लिए स्पेशली ये दंगल वंगल वाला मूवी एंड ऑल, इसके पर्सपेक्टिव में पूछते हैं वेदर पेरेंट शुड डिक्टेट द टर्म्स, नॉट टू डिक्टेट द टर्म्स. एंड एज एन हिंदू रीडर यू विल से नो नो नो, पेरेंट शुड नॉट डिक्टेट द टर्म्स. देन दे विल आस्क यू, अच्छा ठीक है दंगल सही था खराब था एंड ऑल. वन क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, वन मोर क्वेश्चन विल बी लाइक वेदर स्टेट शुड डिसाइड योर ईटिंग हैबिट्स और नॉट. तो पूछेगा बीफ बैन होना चाहिए क्या? And if you will say yes or no, in general you will say yes. फिर कहेगा अच्छा अल्कोहल को नेशनल लेवल पे बैन क्यों नहीं कर देते? तो अब वो पर्सनल रीजन ही निकाल के लाना है, ठीक है? एनीवेज, ठीक है, ये फिनिश हुआ. स्टेट एज डेवलपमेंट एजेंट. एनी एग्जाम्पल वेयर स्टेट एज बिहेव्ड एज ए डेवलपमेंट एजेंट? जो स्टेट खुद ही कर रहे हैं, हम खुद डेवलप करेंगे.
ठीक है, एंड पूरा राइट्स बेस्ड अप्रोच जो है, सुना है राइट्स बेस्ड अप्रोच 2000 to 2010 एंड लेटर ऑन जो लेके आया, नॉट ओनली आरटीआई, एनएफएसए, right to education, MG Narega, all of them are the examples of rights based approach. Because you are the citizen of the country, you have the right to access this. उसको कहते हैं rights based approach. This rights based approach का एक और parallel concept चलता है, Washington consensus and BRICS consensus. सुना है? Washington consensus तो सुना होगा, in which they say private player or private sector is or capitalist tendencies are good, they are the most efficient one. So government has no business in doing business. That is Washington consensus, came during 1990s. उसके बाद में BRICS countries आए 2002 में, and in developing countries that capitalism failed because that capitalism has increased the gap between or inequality. उसने increase कर दिया. So BRICS countries लेके आए BRICS consensus, in which these developing countries said we will decrease our horizon of intervention, but we will have deep penetration in those sectors where government is required. इसी वजह से राइट्स बेस्ड अप्रोच आया. समझो इसको. Washington consensus was saying everything should be done by the private sector. सब प्राइवेट करेगा, government should not do anything. But it failed because whatever policies which you are implementing anywhere, समझ लो, बाद में लिख लेना, whatever policies you want to implement in your country needs to be passed through the socio-economic कल्चरल लेंस. ऐसा नहीं है डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपन. सो इट नीड्स टू पास थ्रू द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लेंस ऑफ दैट कंट्री. अब वहां से पास होके जब वॉशिंगटन कंसेंसस इंडिया पहुंचा तो फेल हो गया, बिकॉज इन इंडिया देयर वाज ह्यूज इनइक्वालिटी. लोगों के पास तो वो नॉलेज ही नहीं था टू आस्क फॉर देयर राइट्स, एंड द गवर्नमेंट वाज नॉट सो प्रो टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन फॉर अवेयरनेस जनरेशन एटसेट्रा एंड ऑल दिस करके लिए. इसलिए यहां पे फेल हुआ. सो ब्रिक्स कंट्रीज ने बोला हम दूसरा कंसेंसस लेके आएंगे, दैट इज ब्रिक्स कंसेंसस, इन विच दे सेड गवर्नमेंट विल नॉट पेनिट्रेट और इंटरवीन इन वेरियस सेक्टर्स. नहीं, डिक्रीज करेंगे, बट जहां पे भी करेंगे वहां पे सबको प्रोवाइड कराएंगे. दैट इज नोन एज राइट्स बेस्ड अप्रोच. अब एमजी नरेगा है, इवन अंबानी साहब कैन गो एंड वर्क अंडर एमजी नरेगा बिकॉज उसमें इनकम का तो कंडीशन ही नहीं है. एनएफएसए है, any of these 66% of Indian population will have access to NFSA, 75% rural, 50% urban areas, और right to education है, कुछ conditions के अलावा you can have. So that is what is the rights based approach, because you are the citizen, you have the right to access it. ठीक है. sorry LGBT under which category? स्टेट एज डेवलपमेंट एजेंट में एलजीबीटी आया, समझा नहीं मैं. नहीं, आप रिजर्वेशन कर रहे हैं उनको. व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दैट रिजर्वेशन टू एलजीबीटी और व्हाट? रिजर्वेशन तो सबके लिए है. आज तुम लोगों को नया रिजर्वेशन मिला, सुना? सुप्रीम कोर्ट सेड, अरे बहुत बढ़िया है, आप जनरल कैटेगरी नाउ सो कॉल्ड हेटर्स. नाउ तो यू गाइस हैव ओनली 40%. यार क्या करोगे? 50 तो SC ST OBC एंड ऑल चला गया, 50 बचा था. इफ यू आर सीइंग एट द नेशनल लेवल, एनीबडी फ्रॉम तमिलनाडु 70% to OBC, SC, ST and all. And now among the general category also today 10% gone. कितना बचा है? How much is remaining now? 40%. Good. Anyways, so state as development agent and state as benevolent power. When I say state as a development agent means state is delivering things. State is directly involved in the development rather than asking somebody else or the private sector to do it. पहले क्या था ना, earlier we had a trickle down theory, if you remember. During when we got the independence and all these things, we believed let the wealth be generated in the country, and when wealth will be generated, it will be trickled down to the nearby areas. यही सोचा था कि if Adani Sahab will come, Adani Sahab will create new employment for the labor class as well. Or Vijay Mallya, when Vijay Mallya will come, it will create wealth for himself and his son only. बाकी नहीं, बाकी सैलरी नहीं देना आपने को. So that was the trickle down theory approach उसके लिए. But ये फेल हो गया इंडिया में. So directly now the state should behave as a development agent. So directly आप हायर करो एमजी नरेगा में, directly employment provide कराओ उसके लिए. So that is what state as an
डेवलपमेंट एजेंट वी हैव, ठीक है. देन वी हैव स्ट्रेटेजिक करेज. सो स्ट्रेटेजिक करेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, टेकिंग ए स्टैंड अगेंस्ट रशिया. इंडिया वॉज एब्सेंट फर्स्ट तो, और अब तो अगेंस्ट रशिया. सो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक करेज. पुतिन दोस्त दोस्त, बट मोदी है तो मुमकिन है. देन स्ट्रेटेजिक करेज बाय बिजनेस लीडर्स. एवरीबडी चेंज देयर ट्विटर प्रोफाइल विद द नेम एलन मस्क. हर जगह एलन मस्क है, आज ही हो गए. एवरीबडी चेंज इट, ठीक है. Now there is a new WhatsApp trend which is going on. If that $8 is equivalent to 612 rupees, if you will invest the 612 rupees for next 10 years, will translate into 6 crore rupees. Mathematics bhi fail hai. It has been tweeted, even shared by a lot of professors and all. ठीक है. Next we have is, ठीक है. Next. कॉन्टेक्टलेस वॉरफेयर साइबर के लिए यूज होता है. कॉन्टेक्टलेस वॉरफेयर, रिमोट कंट्रोल वॉर स्ट्रेटेजी. सो इट इज यूज्ड फॉर साइबर अटैक्स. अरे यू गाइज वर सपोज टू टेल मी साइबर इज ए सेपरेट थीम डिजिटल या नहीं है? है ना, फिर ठीक है. डिजिटल में इट्स अ वेरी रेलेवेंट थीम एक्चुअली. ये तो ठीक है, बट वेरी रेलेवेंट थीम. यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिजिटल. कॉन्टेक्टलेस में बायोलॉजिकल भी आ जाएगा. क्या कह रहे हो, चाइना क्या, व्हाट? हाँ आएगा. देन एसिमेट्रिक वॉरफेयर और पावर एसिमेट्री वी हैव. सो व्हेन देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कैपेबिलिटीज, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कैपेबिलिटीज, एसिमेट्रिक वॉरफेयर. एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक एग्जांपल साइबर वॉरफेयर भी है. What? या तो JNU बोल दे या किड्स बोल दे. By age, if you will go, the average age of all the JNU chaps is more than 30. So they are not kids. Anyways, disinformation, infodemic. Infodemic we know, information pandemic. And disinformation, infodemic means wrong information spread. It leads to rumor mongering and all. So misleading information intentionally spread to confuse or influence actions. So disinformation, infodemic 2. अब from 2 लगाओ इसमें. इको चैम्बर यही होता है बेटा. फ्रॉम, हाँ, डिसइंफॉर्मेशन इन्फोडेमिक टू, ठीक है. काउंटर नैरेटिव यूएस ने किया था, केस स्टडी में पढ़ेंगे आज. डी रेडिकलाइजेशन, डिसइंफॉर्मेशन इन्फोडेमिक टू व्हाट? टू दिस, टू रिस्क इन्फॉर्म्ड. ये भी सही है. इतना वाइड नहीं ले जाते हैं, थोड़ा नैरो करके ही रखते हैं. रिस्क इन्फॉर्म्ड कर सकते हैं. फ्रॉम डिसइंफॉर्मेशन इन्फोडेमिक टू रिस्क इन्फॉर्म्ड. एंड वाई सिटीजन, नॉन सिटीजन को नहीं करोगे क्या? पता नहीं, सोचो, पेपर तुम्हें देना है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज लैंड ओरिएंटेड वॉर फोकस वर्सेस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड मैरीटाइम एडवेंचरिज्म. आ गया क्वेश्चन, मैरीटाइम पे रिपीट नहीं होगा नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट इज कोअर्सिव डिप्लोमेसी. कोअर्सिव डिप्लोमेसी, ट्राई एंड सी अप्रोच, वेट एंड वॉच अप्रोच. कोअर्सिव डिप्लोमेसी मतलब आर्म ट्विस्टिंग. So from coercive diplomacy to soft diplomacy.
एक और कहीं साइड में लिख लो, सर्वेलेंस फुटप्रिंट. सर्वेलेंस फुटप्रिंट, दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट. नेक्स्ट, सिनर्जाइज पॉलिटिको डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री अप्रोच. वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं. दैट सिनर्जाइज पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री अप्रोच. टेररिज्म में इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना एंड ऑल, वी कैन यूज इट. हाँ डाल सकते हैं, थिएटर कमांड. Then computational propaganda. Computational propaganda. It leads to echo chambers, deepening of radicalization, polarization of opinions, and it is done through synthetic media. Computational propaganda means it is done through, matlab it can also be AI based propaganda, algorithmic propaganda, वो bots वाले हैं ना जो, वो वाला. It is because of synthetic media. Then two front situation, ठीक है वो, पाकिस्तान and China and sorry नहीं वो तो ठीक है, बट 2.5 अदर देन वॉर और कहाँ यूज कर सकते हैं? टू फ्रंट सिचुएशन. ड्यूरिंग कोविड वी हैव यूज ना लाइव वर्सेज लाइवलीहुड. So that is two front. On the one side you need to save livelihood, on the other side you have to save lives. So that is a two front situation. And you are sandwiched in between two big problems. थाम I'm like P2 आता था ना पहले, Pentium 2, Pentium 3, याद है? So मल्टी कमांड दोगे तो हैंग हो जाऊंगा मैं. One at a time. हाँ. डेटा एज अ पब्लिक गुड वर्सेस डेटा प्राइवेसी. ठीक है, टू फ्रंट. एंड किसका एथिकल डिलेमा? हाँ हाँ वही बता रहे हैं. ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट तो कोई एथिकल डिलेमा नहीं है वैसे. डेवलपमेंट का तो सबसेट है ग्रोथ. एंड कौन सा नया यूएस का एक्ट बना है ना एक, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट यूएस एक्ट व्हिच केम इन 2018-19 इन व्हिच दे सेड इवन इफ योर डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन यूएसए दैट कंपनी नीड्स टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद यूएस गवर्नमेंट. क्या था वो? लोटस एक्ट कुछ था इधर. ऑल दीज गूगल एंड ऑल व्हाट दे वर सेइंग दैट देयर सर्वर इज बेस्ड आउट मे बी इन सम अदर जुरिस्डिक्शन, कि हमारा यूरोप में है, and they were not sharing that information with FBI. So they have come up with a new act in 18 or 19 in which they said कहीं भी सेटअप करो बेटा, घर पे लेके आना है सारा डेटा. So they said you need to share all that information which we are going to demand with federal agencies of USA. Cloud Act, yes, Cloud Act. हाँ, and all the where India needs to, वो था ना idealism versus practicalism. Nehruvian idealism has been replaced by the present government practical diplomacy. बैड आज पढ़ाऊंगा, पसंद नहीं आया, चलो गुड आज पढ़ाएंगे. अभी तो बताया उसने. गुड मॉर्निंग. Last we have is growth as an antidote. Growth as an antidote to dash.
Growth has an antidote to equality. Growth has an antidote to decreasing poverty. Growth has an antidote for rural development. Growth has an antidote to internal security. And और क्या होता है ग्रोथ से? ग्रोथ होता है सर ग्रोथ से. ठीक है, ग्रोथ हैज एन एंटीडोट टू सोशल अपलिफ्टमेंट, डिक्रीजिंग कास्टिज्म एंड ऑल. एंड व्हाट एल्स? मॉडर्नाइजेशन. ग्रोथ से मॉडर्नाइजेशन जरूरी नहीं है. ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल द वल्नरेबल सेक्शंस. ग्रोथ हैज एन एंटीडोट टू सॉवरेनिटी. डिपेंडेंस ऑन. भावना ही समझो यार. बनाया हुआ जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है, सो वो इसी से तो एको चैम्बर्स बनते हैं. होता कुछ नहीं है. बोट्स हुए सेम. कभी कभी सिंथेटिक मीडिया नेचुरल भी हो जाता है. जैसे ही सेइंग कि ऑल द मिनिस्टर्स आर शेयरिंग द सेम ट्वीट. सो अब सिंथेटिक का हो गए कि नेचुरल का हो गए? सीरियस हो गया बच्चा, समझ नहीं आया इसका. Synthetic means done by AI algorithm. That is synthetic media, not the natural media that we have. ठीक है. एक और कहीं लिख लो, मीडिया सिंगुलैरिटी. मीडिया सिंगुलैरिटी एंड क्लिक बेट जर्नलिज्म. क्लिक बेट थंबनेल देखें यूट्यूब पे. क्लिक बेट जर्नलिज्म. कहीं साइड में और लिखो, स्टिग्मेटाइज मीडिया. स्टिग्मेटाइज मीडिया और सेंसेशनलाइज्ड मीडिया. स्टिग्मेटाइज्ड मीडिया और सेंसेशनलाइज्ड मीडिया. या ग्रोथ हैज एंटीडोट टू क्राइम. गुड. तो स्टिग्मेटाइज्ड मीडिया और सेंसेशनलाइज्ड मीडिया टू कंपैशनेट मीडिया. टू कंपैशनेट मीडिया. देखो मीडिया पे क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत हॉट न्यूज पे चल रहा है. कैन बी आस्क्ड. सोशल मीडिया, नॉर्मल मीडिया. मीडिया वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर आगे चलते हैं भाई. नहीं, compassionate media is like more compassionate towards the citizens, not towards the regime in power. That is compassionate media. Media with some value system. Impartial भी नहीं. जैसे अगर ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, so bureaucracy में usually we refer that bureaucrat should not be value driven. Because what is the role of a bureaucrat? Politician को policy बनाना है, and that policy needs to be implemented by the bureaucrats. That is written in the constitution also. That politicians will be responsible for framing the policies because they are accountable to the general public. And these bureaucrats, they are not accountable to the general public. So they should be accountable to these politicians, which ultimate are accountable to the parliament. And through parliament, they are accountable to the general public. That is why, if you remember, Supreme Court gave a judgment of Civil Services Board. Suna? That there is a requirement of Civil Services Board which needs to be implemented in each and every state.
And that CSB, Civil Services Board, will be responsible for transfer, posting and all this thing of the IAS, IPS and all officers. That was the judgment given by Supreme Court way back in 2013. But not implemented. Why? Because there is an inherent negative of this judgment. That is, suppose he is the boss and I work for him, but he cannot do the transfer. He cannot give me any monthly annual performance report, etc. and all these things. And he can't do anything for me. So do you really think I'm going to work anything for him? So if Civil Services Board will be there and you are not responsible to that minister who is the head of that department or that ministry, then in that case it will create a huge problem between the hierarchy. That is why in majority of the states they haven't implemented it. Because the person or the department who is giving you the salary, you should be accountable to that department instead of some Civil Services Board who is going to responsible for your transfer salary, etc. and all. So that is why it was not implemented. So that there is an inherent negative of that judgment of that kind of setup. Anyways, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था. कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर, दिस दैट, वो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज देयर, बट द सोल्यूशन इज वर्स देन दिस. क्या कह रहे हो? नो नो, क्या कह रहे हो? इलेक्शन बॉन्ड्स क्या होता है वो? कंट्री स्पेंडिंग, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड, एब्सोल्यूट परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपेंडिचर. ये डिफेंस का है. फॉर 2-3 कंट्रीज यू कैन राइट यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, सऊदी अरेबिया. So for USA, the absolute spending is $700 billion. Absolute spending is $700 billion, which is 3.5% of the GDP of USA. And which is 40% of global spending. 40% of global spending. Second, China, $200 billion, which is almost 1.5% of China's GDP. And approx बता रहा हूं, 15% of world spending. Then India, $65 billion, which is 2.5% of India GDP and 4% of global spending. Then Russia, 60, 4.5% of GDP of Russia. Maybe now it has reached to 5%. And 3% of global spending. Bas. Then we have UK, Saudi Arabia, etc. and all other spenders. You need to revise the keywords and then we'll go for the case studies.
Defense expenditure on defense. Media singularity मतलब single media. All that media is talking about one single thing. That is media singularity. This leads to echo chambers and all. And this also leads to sensationalized media, stigmatized media, etc. Polarized media. And the solution is? क्या कर रहे हो रवीश कुमार? What? He thinks that he is the solution. सोशल मीडिया, मीडिया ऑटोनॉमी तो अभी भी है, मतलब ड्यू टू टू मच ऑफ ऑटोनॉमी दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल टॉक ओनली लाइक दिस ओनली. एथिकल मीडिया कैन बी द सॉल्यूशन. I had never seen any criticism of X party at Z News. कुछ भी हो जाए कभी क्रिटिसिज्म नहीं आएगा उसके. तू पढ़ाई कर. तू तो चाहता है सर को कभी सीबीआई वाले उठा के ले जाएं, वीडियो बना के सर को एकदम सेंसेशनलाइज्ड करा दें. Sensationalized and stigmatized. Three minutes you have. बट हाँ, तो डिसइंफॉर्मेशन का इन्फोडेमिक, that is information pandemic. It can be maybe neutral also, it can be positive also, but too much of information is there. That is infodemic. But disinformation ka infodemic is there. First thing is lot of content is available on that Bada Bazaar road. That is infodemic. उसमें factual wrong content अगर जाएगा तो that is disinformation infodemic. सही है. One disclaimer is there. He is from Delhi only. I remember. उसको दे दे, इससे पहले बच्चे मेरे बीमार हो जाएं. ये रखो, इसको देना ही नहीं है. हाँ, बंद कर दे इसको. स्टिल ये बोल रहा है 16 पे था पहले. हवा उतनी ठंडी क्यों? टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ेगा? सही है, सही है. सब नॉलेज यही लगानी है तेरे को. वेरी गुड. चलो यार, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. वी हैव सम केस स्टडीज. फर्स्ट some case studies with respect to de-radicalization, then some case studies for youth engagement and employment and empowerment, and then some case studies for community policing and countering the insurgency that we have. So 3-4 domains की case studies and then some international case studies. So ये तो सुना होगा, एंटी-टेररिज्म स्क्वाड, अमिताभ बच्चन और संजय दत्त वाला. कौन सी मूवी है वो? I told you ना that to clear this exam you need to watch movies. That is first priority. Class all is time pass. So de-radicalization program run by the state, anti-terrorism squad, part of the state police. The cases are led by the friend officers. And then there are 4 pillars developed around the candidate, that is family, psychologist, clergy and the police. So for that I have created one diagram. Way forward, but इस पे last में आते हैं. Okay, before that, this is a good diagram from where I copied it. Direct snip करके आए हैं. No मेहनत, nothing. But you guys should know कहाँ से है. पुलिस रिफॉर्म किसका? ARC. Fixed ARC. That is
पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, the present day police or present day administration, and the future police which is required, in which pre independence police was regarded as an oppressive force and was considered as an agent of the colonial masters. So now because they were the agent and it was regarded as an oppressive force, so their objective was to suppress the people's will. And if they were suppressing the people's will, it means they were not the representative of the society. That was before independence. Present day police is agency of the government, neutral. जो order आया वो करने का है. Second, operates, but it operates within the framework of law. So today I'm going to cover कि in case agitation आता है तो what are the different stages of agitation and how the role of the police in case of mobs etc. and all. What is the SOP, what is the modus operandi which they have to follow इसके लिए, and how they need to handle the strategies. So they operate within the framework of the law. This ultimately lead to they are becoming the law enforcement authority. They are slightly more representative of the society will, but not in absolute terms. Then last we have is police of future. Citizen-centric services, autonomous within the legal framework. So if you have seen some Hollywood movies and all, especially UK police is regarded as a very respectable police wala part. Efficient hai, professional hai, people friendly hai, upholding rule of law hai, and representative of all sections of the society, not only certain sections of the society. So ये past में था, ये present है, वो future है. So थोड़ा मेहनत करते हैं और diagram बना लेते हैं. हो गया फिनिश? इतना बड़ा डायग्राम कहाँ ही बनाएगा, तो इतना वे फॉरवर्ड बनाना है तो इसको हटा देना. हाँ, तो सिर्फ फ्यूचर वाला डाल देना. हाँ. देख लो. हाँ, तो उसके लिए स्मार्ट का एक्रोनिम याद भी होना चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए. हाँ हाँ, वो मुझे पता है, तुझे पता है, मैं नहीं पढ़ाया है, छोड़, उस पर नहीं जाते हैं. Who gave the acronym SMART? अरे नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. बाय डिफॉल्ट ऐड होता ना नाम के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. हो गया फिनिश?
10 seconds. कहाँ यूज करेंगे? यूपीएससी ना एक आंसर कॉपी देता है. हाँ तो इट वेरीज बेटा. क्वेश्चन ही आ गया प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पुलिस एवोल्यूशन, तो फर्स्ट सेकंड यूज कर लेंगे. आया क्वेश्चन की फ्यूचर पुलिसिंग क्या होना चाहिए, तो इन दोनों को यूज कर लेंगे. बट डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन आएगा, आई डाउट. व्हाट्स इट ऑप्शनल? उसमें नहीं आएगा, बाकी सब में आ जाता है. बट ठीक है, एनीवेज इसका फोटो ले लो, ड्रॉ नहीं करेंगे. दिस इज अगेन फ्रॉम एआरसी, जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट एग्जैक्टली इज द criminal justice system in India. So that criminal justice system, it evolves from prevention to deterrence. So there are certain institutions of prevention and there are certain institutions of deterrence as well. टीवी वाला फोटो अच्छा आएगा. So in case of prevention, we have how to prevent even going into the criminal justice system and all this. Good governance होना चाहिए. अब गुड गवर्नेंस के लिए आई टोल्ड यू देयर आर 8 कंपोनेंट्स. पढ़ाए थे क्या? yes, बताओ फिर. क्रैप ट्री एक्रोनिम मैं बता रहा हूं. सी इज फॉर कंसेंसस ओरिएंटेड, आर रेस्पॉन्सिव, ए अकाउंटेबिलिटी, पी पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेटरी, क्रैप टी इज फॉर ट्रांसपेरेंसी, आर रूल ऑफ लॉ, ई एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, लास्ट ई में डबल डबल है, स्मार्ट है वो भी. लास्ट ई एफिशिएंसी एंड समथिंग हो गया, इक्विटी एंड ऑल समथिंग इज देयर. So that is what we have 8 components of good governance. So good governance. So I think this time they have asked the question on local self-government and governance, something like that, right? वो जब good governance theme कराऊंगा, then I will tell you how to link these things. That anything where they are asking whether this will lead to governance, good governance and all these things, we'll use these 8 components. 1 to 1 कर लेंगे. अभी answers पे आने दो. Ignore me. Good governance, effective laws, rigorous implementation of the laws, socio-economic development, equity, etc. and all. So first component ये होना चाहिए, which are regarded as the micro components of good governance. Then there has to be an intelligence or actionable intelligence should be there. Intelligence gathering, conflict resolution mechanism होना चाहिए आपके पास, and then preventive measures होने चाहिए. So this comes under the preventive steps. Then comes the police. So community policing maybe will come here and regular policing will come here. Then we have within that police, first we have investigation, prosecution, conviction, and finally the prison में गया तो punishment system is there. So that is the division of public order, criminal justice system, evolution, etc. and all. So any question come related to this, these are the stakeholders. So points अपने को यहीं से generate करने हैं, ठीक है? इसमें लास्ट में आता है सोशल मीडिया वाला, ठीक है? Then comes the agitation. There are various agitation which took place. Some of the agitations they were at the national level, some of them are at the interstate, कुछ local issue, कुछ community या caste based issues में आए थे. इसको लिख लो, 1 or 2 extra value addition I will tell you. So various agitations. On the basis of the questions which UPSC has already asked, I'm changing certain parts of the themes. ठीक है? So maybe if I haven't covered that theme I think last year, या उसमें को change कर देंगे and all this करके, तो थोड़ा थोड़ा change आता चला जाएगा for previous batch students. जैसे maritime आ गया, repeat नहीं होगा. Left wing extremism आ गया, repeat नहीं होगा. So I'll only give video of these 2 things. घर बैठ के वीडियो देख लेना. लेस फोकस शुड बी देयर एंड आई विल ट्राई टू कवर मोर. सोशल मीडिया पॉजिटिव क्या है, हाउ पुलिस कैन यूज सोशल मीडिया, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई एम एक्सपेक्टिंग, सो आई विल गिव मोर फोकस टू दैट.
So at the national issue, first we have is Mandal Commission, then farmer issue, then CAA. In interstate issue, we have Mathura, in which the Yamuna expressway was blocked, then Kaveri water issue and all. Local issues may we have road, water, electricity, sometimes corruption. So anti-corruption movements, they goes at the local level. And then last we have is community or caste issues. So on festivals, Holi, Eid, Diwali. Then on the basis of atrocities on women, SC, ST, land disputes. Also language nowadays. Imposition of Hindi. और imposition of, अभी आया नहीं है, but Bollywood. Reservation national ही आ जाता है, वो भी national में ही आ जाएगा. Jat is a very good community. How? How and why? नहीं, वो जाट नहीं, वो सारे हरियाणवियों का ट्रेट है. That, but he is saying that if you can stop the argument by killing somebody, why to argue? So for all the Haryanvis, the trait is like trait, same trait है. Don't इतना भी मत करो यार. That is because during that agitation, no, they burned their own major districts. Agitate करना है तो पड़ोसी स्टेट में जाओ ना. If you want to burn the public property, अपने वहां के हॉस्पिटल कौन खराब करता है यार, फिर कहां जाओगे? So, thanks to the political parties that they gave fund just after finishing the agitation कि वापस build कर लो भाई, बीमार हो गए तो जाओगे कहां? So that is why I am saying that Jat reservation was there. Anyways, but that is actually a problem also, because sometimes the reservation is given at the state level. So if you will see Jat as a community, they comes under OBC in Rajasthan and they don't have a reservation in Haryana. So feel to hoga na? Because at the end of the day, reservation gives you benefits. Nobody can deny it. In whatever community you belong, reservation में आएंगे तो benefit मिलेगा. But problem क्या हुआ? When reservation is given, it comes at the cost of social prestige. वो भी तो है. तो now सोसाइटी लेवल पे तो आप यहाँ पे हो और रिजर्वेशन में आओगे तो आपको यहाँ काउंट किया जाएगा, तो वो गैप हो गया. सो आपको सोसाइटी में कोई छोटी जात बोले वो भी नहीं चलेगा, लेकिन रिजर्वेशन चाहिए. इट इज अक्रॉस दैट इन महाराष्ट्र ऑल्सो. इट इज सेम विद महाराष्ट्र दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर हेजेमनी एंड फॉर दैट दे नीड रिजर्वेशन. द सेम वो है ना, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं. टू फ्रंट. एनीवेज, नेक्स्ट वी हैव इज द वेरियस स्टेजेस ऑफ एजिटेशन. So in the various stages of agitation starts from peaceful demonstration. Start वहीं से होता है. कोई घर से सोच के नहीं आता आज जाके जला देना है. No. First, peaceful demonstration is there. After that peaceful demonstration, then there is a flare up of rumor mongering, social media and all these things, which increases mistrust. That mistrust leads to then aggressive mob, also known as leaderless crowd. And once it is leaderless crowd, then it becomes violent. Then it leads to vandalism, loot, arsoning, lynching, burning public property. सिक्योरिटी लैप्स, इसमें कहां सिक्योरिटी लैप्स? वो तो यहां लैप्स हुआ तभी ये सब हुआ. हाँ, सॉरी. हो गया, फिनिश. So once you are at this stage, the flare up through rumor mongering etc., it creates various factions. छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं.
fragmentation takes place, and once you are fragmented there is no leader, and when you are leaderless then you becomes aggressive and violent. फिर नेक्स्ट आता है सोल्यूशन क्या है इसका, कि दैट इज द न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच इज बीइंग अराइज्ड, और लॉ एंड ऑर्डर इशू विच इज बीइंग अराइज्ड, हाउ टू सॉल्व इट. नाउ कम्स द रोल ऑफ पुलिस. नाउ व्हेन वी से द लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, द रोल ऑफ पुलिस इज डिफाइंड एज लाइक दिस, मेजरली इन सीआरपीसी. पहले समझ लेते हैं. सो फर्स्ट, पुलिस शुड टेक सम प्रिवेंटिव एक्शन, एंड देयर आर वेरियस सीआरपीसी प्रोविजंस, जैसे 106 है, 107 है, 109 है, 110 है, विच डिमांड्स फॉर साइनिंग ऑफ बॉन्ड. सो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, व्हेन यू विल बिकम आईएएस यू विल बी द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. सो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन कॉल एनीबडी, व्हेन आई से एनीबडी, लिटरली एनीबडी, एंड कैन आस्क फॉर साइनिंग ऑफ दिस बॉन्ड. कि मुझे लगता है दैट टुमारो यू कैन बी इंडल्ज इन सम लॉ एंड ऑर्डर इशू, so you have to sign this bond for 1 year, ki you will not behave like an antisocial element. So 107, 144 which demands for not gathering of more than 5 people, but ये सब पुलिस के पास नहीं है. All this thing goes to IAS unless and until it is a commissionerate system. वहां पे तो पुलिस के पास होता है, but otherwise सब कुछ IAS के पास है. So preventive action. Then police should be involved in proper बंदोबस्त orders. सुना होगा ना बंदोबस्त वाला part, total and all what needs to be done. Proper SOP should be there. Next we have is, इन सब से नहीं माना तो you should show the force. देखा होगा आपने, I think it was very much in media in Jaipur when there were some communal riots. Then there were like 50 trucks of anti-riot forces and all. They came proper shielded, everything and all. So then you need to show the force. You don't have to use it. शो करना है. बट सो एंटी राइट गियर प्रॉपरली इक्विप्ड एटसेट्रा एंड ऑल. देन फाइनली यहां से भी शो के बाद भी नहीं बना तो फिर नेगोशिएशंस. क्या कह रहे हो, वो डिकैत को बुलाया था. सो नेगोशिएशंस एंड बार्गेनिंग विल बी देयर. अब नेगोशिएशंस एंड बार्गेनिंग भी नहीं चला, देन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस ऑफ दैट पुलिस पर्सनल, कि कब तक सुनना है. बिकॉज वंस an order has been signed by an executive magistrate कि you can use tear gas, then the police personnel is independent. कितना use करना है, क्या कुछ करना है, वो question नहीं है. So that depends upon individual to individual cases. Then we have a tolerance, the limit depends upon the situation as well. Then use of force. Use of force में single principle use करता है. First, use those methods which are not directly touching to the person. लीथल नहीं, हैंड टू हैंड टच नहीं होना चाहिए बस उससे पहले. सो हैंड टू हैंड से पहले जो भी लगता है आपको ना, टीयर गैस यूज कर लो, फायरिंग हवा में कर लो, एटसेट्रा एंड ऑल, वो जो भी करना हो, वाटर कैनन कर लो. अब ये सब नहीं होगा, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाठी चार्ज एंड देन पुलिस फायरिंग. पहले नॉन टच, विदाउट टच के जो करना है वो सब कर सकते हो. वो नहीं होगा तो फिर. And then finally we have is firing orders, 129 CRPC. So these are the roles of police in case of law and order issue. लिख लो इसको. इसीलिए पढ़ा रहा हूं. Actually this, sorry to say, I just copy pasted it from this year लबासना की. जब आप जाओगे तो यही PPT मिलेगा. So वही बच्चे से शेयर कराया था, वही कर दिया. And then finally we have this handling strategies क्या होना चाहिए. This I think is the PPT of कौन कोई DGP उत्तराखंड थे शायद, उनकी PPT थी. Not hand written. This is my handwriting. But हाँ. नहीं, when you sit on a table, so you sit in a table with authority. So आप higher end से आगे बैठते हो, तो पहले शो कर दोगे सब कुछ and all. I'm a very big chap and I have a lot of power. And then you decide to sit on the table so that negotiation becomes simple and in your favor as well. जब ORN में रूम लेते हो तो पहले तो वो स्कैरसिटी शो करता है ना, है ही नहीं जी रूम, तो अवेलेबल ही नहीं है, पटेल नगर में रहना पड़ेगा एंड ऑल. एंड देन लेटर ऑन ही विल टेल यू मिल जाएगा. इट डिपेंड्स अपॉन वो कौन सी मूवी है, फार्मर के somebody has kidnapped the police, farmers kidnapped the police वाला,
रांझना, देखिए उतना स्कोप रहता है, पूरा स्कोप है यार, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ नेशनल इशू। कई साइड में लिख लेना, इन कमिश्नरेट सिस्टम, अदर देन कमिश्नरेट सिस्टम, द मजिस्ट्रेट पावर, दैट इज फायरिंग ऑर्डर्स, डिस्पर्सल ऑर्डर्स at the spot, they are with the magistrate only. Okay, finish. Prashant is saying in Tamil Nadu police killed 18 protesters without following SOP. वो तो फिर एक्सेप्शन है। हाँ, यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, बैठ सकती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है ना, तो उस पर तो इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट, अभी पहले नहीं था, बट नाउ सुप्रीम कोर्ट सेट कि हाँ बैठेगा, इंक्वायरी होगा ही होगा, मतलब इट विल बी देयर बाय सम जुडिशियल माइंड एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ उसने एसओपी बना दिया है। आई डोंट थिंक एनीबडी और वेरी वेरी लेस एक्सेप्ट दोज थिंग्स देन एनीबडी वांट्स और विल बिकम हैप्पी बाय किलिंग पीपल। मतलब द जॉब ऑफ, बाहर से भले ही गंगा जल अच्छा लगता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। रिलीजन से ऊपर कुछ नहीं है। व्हेन रिलीजन कम्स रैशनैलिटी फेल्स, फिर वो तो अलग लेवल की बात है, वहां उस पर नहीं चलते हैं अपन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है, एसडीएम इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नहीं, एग्जीक्यूटिव आईएएस अपने वहां अमेंडमेंट नहीं कराते कुछ, बस पुलिस पर्सनल्स में होगा जो होगा, बट वहां भी है एसडीएम इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हिंदी में क्या बोलते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इन हिंदी। नेक्स्ट, ठीक है यार, ये लास्ट भी है विस वे फॉरवर्ड में यूज करेंगे दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में व्हाट शुड बी द हैंडलिंग स्ट्रेटजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोल ऑफ इंटेलिजेंस, actionable intelligence should be there, intelligence gathering should be good, after that there should be some preventive action। अब preventive action में क्या लगाते हो आप, usually पुलिस क्या करता है, that not in uniform अपने बंदे भेज देता है to disperse the crowd, वहां जाके बताएगा अरे एसपी बहुत खतरनाक है यार, इसने वहां ऐसा ऐसा कर दिया था। it goes like this only, so you have to do certain preventive action, then counter propaganda, psychological operation, psychops। So वो करोगे, we have social media and all these things you will use, the government or the police will use the social media। फाइनल नहीं होगा कुछ तो deployment of force, so full right gear। ये role of intelligence में होगा, you will stop the physical gathering। रास्ते जो बंद कर देते हैं ना, suppose they are expecting कि यहाँ पे कुछ होने वाला है and all these things, so they stop the physical gathering। Then next we have is show of force। फोटोग्राफी करोगे या वीडियोग्राफी करोगे, ड्रोन्स लेके आओगे एटसेट्रा एंड एवरीथिंग। देन लेटर ऑन यू विल शो द पेशेंस, सो वियर देम आउट, धीरे धीरे कितना पेशेंस होता है, उसके बाद देखोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन एंड ऑल। नहीं होगा तो फिर फियर ऑफ एफआईआर होगा। लेटर ऑन कुछ नहीं हो रहा है तो नेगोशिएशंस, बार्गेनिंग, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट इंक्रीजिंग और गेनिंग द ट्रस्ट इज मस्ट फॉर अ पुलिस पर्सनल। Then managing sentiments and all। इसीलिए आप देखोगे that in case of the when you give the exam of an IPS officer and when you give the exam of a CAPF personnel, दोनों में difference है, because CAPF requires some
फिजिकल एक्टिविटी, तो उसमें फिजिकल एग्जाम होता है 800 मीटर, 100 मीटर, शॉर्ट पुट एक्सेट्रा एंड ऑल. आईपीएस में नहीं होता है, बिकॉज आईपीएस इज नॉट रिगार्डेड एज अ ब्रूट फोर्स. इट इज रिगार्डेड एज एन इंटेलेक्चुअल जॉब in which you have to go and sit and do the negotiations, bargaining, etc. So इसलिए physical requirement को dilute किया है अभी. पहले नहीं था, but now they have diluted. Then threat of use of force or use of forces, actual usage of sources, and then कुछ नहीं होगा तो strategic retreat. ये वापस आते हैं फिर आ जाएंगे. But all this thing, whatever the handling strategies versus bulldozer. New strategy. लिखना नहीं है एग्जाम में, but yes. थ्रेट ऑफ बुलडोजर. थ्रेट क्या है? रियलिटी ऑफ बुलडोजर है. बट एक्चुअली दैट हैज, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम यूपी? उत्तम प्रदेश. उत्तम है यार वो. देखो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो इंप्रूव हुआ है, ये तो हुआ है ना. सो ठीक है. सॉरी, तुम वीडियो में नहीं आ रहे, कुछ ही बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं ही आ रहा हूं बस. बीजेपी का नहीं हुआ? अच्छा, ओके, हो गया फिनिश. एक फोटो ले लिया करो इसका पहले, और फिर जितना लिखना है उतना लिखो, बाकी घर जाके लिख लेना. बिकॉज इफ यू विल डायरेक्टली टेक 100% फोटो, आई गारंटी यू घर जाके नहीं लिखोगे. सो हाफ लिख के छोड़ दो, बाकी फोटो ले लो. क्या था? 2 front solution. Sweet synthesis of taking photograph and writing. Good. ये तो 7 बजे करना था ना, आज जल्दी नहीं है? Ideally it should be at the end of the class ना, हो गया टाइम. यही तो वो जो ये बच्चे नए हैं ना, फर्स्ट क्लास है, इसलिए अभी हुआ नहीं है. तो ये अपने को 7 बजे के आसपास करना होता. ठीक है, so, आपस में डिवाइड कर लेना. हु इज गोइंग टू डू ऑन विच ऑल डेज. मंडे को इसने करना है, ट्यूसडे को ये करेगा, वेडनेसडे ये करेगा, है ना. गुड. चलो, बिफोर कमिंग टू, एक्चुअली देर आर सर्टेन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी ऑफ वैम एटसेट्रा एंड ऑल. उसके बेसिस पे आई हैव क्रिएटेड दिस पीपीटी. ये वाला, this is the way forward. How to resolve the problem of radicalization, this. How to resolve the problem of LWE, this. How to resolve the problem of terrorism, this. Northeast insurgency, this. So these are the various strategies or the components which are required to resolve these problems. So there will be only one question. Either the question will be on terrorism or LWE and all these things, radicalization, mob, एक ही आएगा क्वेश्चन. तो ये उसका अपन फाइनल वे फॉरवर्ड लिख देंगे. Along with the other one which I gave, Samadhan, Vamadhan, etc., which is given by Modi ji. But उसके अलावा ये अपना ये full fledged solution निकल जाएगा. Because this is the culmination of various good case studies which we are going to cover. कि हो सकता है उड़ीसा ने ये किया हो, और हो सकता है आंध्र प्रदेश ने ये किया हो, and then maybe Kerala model, something else is there. So this is the final one. First of all, there should be de-radicalization program should be there, in which both physical as well as technology दोनों यूज होना चाहिए. Then a good surrender and rehabilitation package should be there. So that is the first point. कि जो ऑलरेडी वहां है पहले उनको वापस लेके आओ, घर वापसी करो उनकी. Next we have is confidence building through counter narrative campaigns. So they also run their own campaigns. So उसको counter कर लेंगे अपन. So we should also run counter narrative campaigns to increase the confidence building. Again in both ways. Physical में भी चलना चाहिए, online में भी चलना चाहिए. Next, you should use or you should set up a new elite police force dedicated to resolve that problem. Terrorism है तो terrorism के लिए, cyber है तो cyber के लिए, LWE है तो LWE के लिए. So you should have an elite police force. I gave you in the handouts in the case studies which all state used or created which all police. So elite police team which should have representation of community, which should have representative of defense personnel also and the regular police also. Why defense and police? Because police comes under the state list and defense comes under the national list. So there will be certain issues which will be cross state, cross border. So defense should have a representation, police also in this.
plus actionable intelligence gathering should be there. After that there should be psychological and creative therapy should be there. कि ये तो है जो चला गया, and then somebody who is inclined to join ISIS. For example, in Kerala they saved 350 kids by using the psychological and creative therapies. And then we have inculcate family and cultural values, because once you will inculcate these value system, then it is very difficult to destroy that system. जो अपन बोलते हैं ना भारतीय सभ्यता, so अगर वो सभ्यता आ गई तो फिर वो बड़ा it requires generations and generations to break it. So you need to inculcate family and cultural values, which includes either religion, supreme, or spirituality, other side of supreme. So either you should include spirituality or the religious values should be there. And then finally last we have is that when you are saying surrender and rehabilitation, they need to be reintegrated into the society. तो उनको skill provide कराओ, job वो provide कराओ, etc. and all. So society and community rehabilitation and their integration, and finally targeted physical and social development by creating roads ताकि mobility increase होगा, communications, education, skill, health and etc. लिख लो. So the same way forward we are going to use for all these issues. So when we will read the case study of Odisha, no? So they have used it. They have created a dedicated force from retired defense personnel. हाँ बोला ना, टेररिज्म, LWE, इंसर्जेंसी, साइबर वाइबर, सब में सेम ही pronged अप्रोच यूज करेंगे. विल कस्टमाइज इट स्पेसिफिकली फॉर दैट इशू एंड विल यूज इट. बोलो. वो दैट डिपेंड्स हाउ क्रिएटिव यू आर. ठीक है यार. एक ये है, उससे पहले केस स्टडी पढ़ लेते हैं अपन. ठीक है. सो ये फिनिश हुआ वैम स्ट्रैटेजी एंड ऑल. नहीं ठीक है. इन केरला देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. केरला विटनेस राइज इन नंबर ऑफ प्रो ISIS केसेस एंड ISIS sympathizers. So Operation Pigeon, which saved actually the lives of 350 youths by approaching them before they were radicalized via the social media monitoring.
So how the government or law and order agencies can use social media? पॉजिटिव और सोशल मीडिया, नेगेटिव और सोशल मीडिया, वो अपन पढ़ेंगे डिजिटल वाली थीम में. बट हाउ द लॉ एजेंसीज कैन यूज सोशल मीडिया टू डिक्रीज द थ्रेट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, वो ये है. सो फर्स्ट अलर्ट एंड क्राइम प्रिवेंशन. फोटो ले लो इसका. So that alerts and crime prevention. So to stop the disinformation, fake news, source of information. So you must have seen the government started a new service, fact check. किया है ना? That which actually the origin of message is right or wrong. Various Q&A sessions by police करता है. Delhi police takes press conference and can ask any question if you have. So Q&A sessions करते हैं वो. Then crime reporting, various apps which they have set up. जैसे Delhi police came up with women specific app, Himmat. And various other state government they came up with various apps. And all of them are ठीक समझ गए तुम. फेल नहीं बोलते हैं, शुगर कोट करना सीखो. They limited success. They are not so effective due to various teething issues like language, bandwidth, availability of internet and all. Next हो गया अपना crime investigation में. So in crime investigation they can go for seeking the evidence, wanted, missing person, open source intelligence, web based crimes and all. So they can use social media. कहाँ पे होगा 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 लोकल पुलिस में भी रहते हैं अपने, दिल्ली पुलिस का भी है. एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु वांट्स टू हेल्प देम एंड ऑल, वो है. हाँ. देन वी हैव कम्युनिटी एंगेजमेंट. So better communication, awareness, which fosters transparency, broader participation, crime prevention tips देता है, crime reporting का option देता है. And then you are collaborating with the media to flag the sensitive information on Facebook, Twitter and all. X-Twitter. And then finally advisories. ये तो तुमने देखा ही होगा. Time sensitive notification, road closure, special events, disaster emergencies, pollution emergencies. होमवर्क में डाल लो पॉजिटिव एंड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया. डिजिटल वाले में कवर कराएंगे, बट खुद से तब तक पढ़ना है तो यू कैन रीड. हो गया फिनिश. Next we have is youth engagement and empowerment. So VAM strategy of central government we have, specially to reduce the alienation of Kashmiris.
foster state legitimacy and build a narrative of the state being a development agent as an benevolent power. So multi-pronged approach use किया उन्होंने, promote cross-border trade, reservation in education institutions, skill enhancement, employment schemes, education scholarship and all. ये सुना होगा तुमने, नई मंजिल, उस्ताद, उड़ान and all. उड़ान शायद बंद हो गया अभी. Next we have is Mission Youth. So under Mission Youth there are various schemes and initiatives. So it's in wider umbrella initiative actually. So established as a specialized agency by Jammu and Kashmir government, aimed to simultaneously achieve the twin goals of first, harnessing the rich demographic dividend and transforming the youth into ambassadors of innovation, peace and development. It's a very, very good keyword. We're not only dedicated to Jammu and Kashmir, but in general also. That youth are regarded as the ambassadors of innovation, peace and development. So from and to कर सकते हैं इसमें. नहीं, मतलब from ये है. If we will not provide them skill, etc. and all these things, they will translate into ambassador of innovation का opposite, peace का opposite and development का opposite. वो तुम खुद से देख लेना. Then these are the various initiatives which they have started. देख लेना एक बार. Then Operation Sadbhavna by Indian Army in Jammu and Kashmir. IIT वाईटी के बच्चों को पढ़ाते हैं ये. Mission Pehal is there. Community policing. 3 or 4 you can cram. Umeed is of Delhi Police, Maitri, Andhra Pradesh, etc. and all. Then countering the insurgency. Andhra Pradesh model is there, which and the Greyhounds, the dedicated or specialized police which they have created, the same model was copied by other states. So Andhra model, mix of security, development and political approaches. They created an counter-terrorism force, Greyhounds, counter-insurgency tha, sorry. And then Chhattisgarh mein, on that same lines, they have created Cobra. In Jharkhand, they have created Jaguar. And West Bengal, 3-pronged strategy. First one is creating an elite police team, then surrender and rehabilitation, and comprehensive confidence building measure and all. Then Odisha, various different forces which they have created. And then 2 international best practices. One is from Sri Lanka and second is from USA. And in सब का जो solution था, that was the diagram. एक बार पढ़ लो इसको भी. ये वेडनेसडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, थोड़ा स्लो सा चल रहा है. ठीक. सो विल हैव वन मोर क्लास ऑन वेडनेसडे. थ्री डेज ए वीक है क्या? तो थर्सडे कर लो, कोई बात नहीं. ऐसे नाराज क्यों हो रहा है? मुझे जो बताया वो तो 2 डेज ए वीक बताया था. थर्सडे कर लेते. नेक्स्ट थीम कौन सा है? ये सब बड़े बड़े थीम्स तो पहले रख दिए. इंटरनल सिक्योरिटी 4 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर 4 क्वेश्चंस, एंड उसके नेक्स्ट लेस रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव बट मोर रेलेवेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट वो एक जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी का थीम होगा. टू अंडरस्टैंड दैट थीम वी शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. बट एग्रीकल्चर हुआ एंड ये हुआ, वेरी वेरी रेलेवेंट. Let me know once you are done. Okay, finish. एथिक्स में नहीं पढ़ा? रिवेंज सीकिंग पढ़ा होगा ना? कंपेयर करके बताया मैंने उसको सिंपल वर्ड्स में. दैट विच टाइप ऑफ जस्टिस, किसने दिया था ये जस्टिस, 3 जस्टिस थ्योरीज?
different types of justice, various theories that were given. And John Rawls ने तो एक ही दिया था शायद. And so I have a perfect answer for this. Homework में लिखो. I told you ना, which I am not able to recall, I give the homework. Good. So लिखो different types of justice. Justice which is good for the greater mass. ठीक. Justice से याद आया from the speeches of Honorable Prime Minister. So next we have his speech of PM, VP and President. So maritime security, so they have already asked, so फिर पूछेगा नहीं. Today our security as well as prosperity are linked to oceans. So यहाँ blue economy चल रहा है, यहाँ internal security issue चल रहा है. They are linked to the oceans. Next 5 basic principles of maritime security, which Modi ji gave at UNSC summit. Again, खुद से पढ़ लेना because they have already asked maritime security, will not be repeated next year. On the current state of northeast insurgency, there is no fire of extremism and insecurity, but the light of peace and development in the northeastern region due to constant efforts of double engine government. And double engine government is state and central ruled by the same political party. Good. हाँ, किसके लिए एग्जाम किसके लिए दे रहा है? To enter into what? Political नहीं है वो. He is the government. Prime Minister of Government of India. Not Prime Minister or leader of BJP. बच्चे हो तुम. Very difficult once you will in services. Next we have is on self-reliance and defense production. ठीक है, Atmanirbhar is extremely important if seen from the prism of national security. So we will use Atmanirbharta and anywhere, not only for defense. कहीं भी आएगा, it is required. Manufacturing, MSMEs, services and all these things. That is extremely important if seen in the prism of the national security. Cyber, Viber and all, hardwares, mobile. Then on the need of strong defense system. देख लेना. Overcoming the threat of communalism, casteism and other sectarian divisions that we have. We have to answer the poison of discrimination with this nectar of unity. This is the strength of New India. Good. खुद से पढ़ लो यार, एक काम करो. फिनिश हुआ? चलो भाई, ये तो अपना खत्म हुआ. एक्स्ट्रा 4-5 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स एवरी आंसर. अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं.
इंटरनल सिक्योरिटी, द फर्स्ट टॉपिक दैट इज नेशनल सिक्योरिटी, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सब तो हेल्पिंग हैंड्स थे, ये एग्जैक्ट कंटेंट है विच आई एम स्टार्टिंग. So first of all, we need to understand what national security means. What all are the components of national security? What are the elements of national security? What are the military and non-military elements of national security? So national security includes two things. It includes the protection of both the nation as well as the citizens. अब nation होगा तो nation will have, ये first definition का ही diagram है बस. So nation will have some tangible assets, some non-tangible assets. Tangible क्या होता है? जिसको टच कर सकते हैं. For example, various institutions that we have, natural resources which are available. And non-tangible assets क्या होंगे? Cultural values होंगे, various ideologies होंगे. जैसे इंडिया की ideology है rule of law होना चाहिए, independent judiciary होना चाहिए, for example, democracy होना चाहिए. So these are the Indian ideologies. So national security means protection from the threat and coercion for nation as well as for citizens. For nations we have tangible assets and non-tangible assets. We have territory, we have various assets of the country, ideologies, interests, institutions, etc. and all, plus citizens both which are residing in India and NRI. And then finally, what are the tools for national security we have is military power होना चाहिए, economic power होना चाहिए, political power होना चाहिए and diplomatic power होना चाहिए. अब आते हैं handouts पे. National security is an all-encompassing term that includes the protection of a nation, within it, its territory, resources, assets, ideologies, institutions and interests, and its citizens from a range of multi-dimensional threats and coercion. The core parameters of national security are unity, integrity, and sovereignty of the country. And tools to ensure national security: military power, economic power, political power, diplomatic power, etc. and all these things. That is, national security and national power are connected to each other. Now when we say sovereignty, इसका छोटा सा definition लिखवाना है मैंने, तो वो लिख लो बस. यहां पे लिख लेना, ये जो India's national security objectives could be defined as, तो ये 4 तो वही है, that we should have unity, integrity and sovereignty. तो sovereignty है, integrity, territorial integrity है, unity है, protection of people है and protection of nations capabilities है. तो वही 5 component हैं जो अपन ने पढ़ा था अभी. So यहां पे लिख लेना, when we have protecting India's national sovereignty means, लिखो इसमें, that sovereignty means or refers to, 2 लाइन का है, ठीक है. It refers to the supreme, it refers to the supreme, comma, absolute, and uncontrollable power, uncontrollable power and right of an independent state to regulate its affairs without foreign interference. Without foreign interference. ठीक है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है securing the territorial integrity of India, that is achieving a secure neighborhood. ब्रैकेट में लिख लो, कंट्रीज के नाम लिख लेना 2 3 4. पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, एंड no, other than the territorial border, we also have maritime borders. So name 1 or 2 maritime countries as well, or at least the Indian Ocean region. We need IOR, stable IOR. Sorry. ठीक. Third we have is ensuring unity by maintaining a peaceful internal environment within India and peaceful resolution of internal conflicts that we have. So कौन कौन से conflicts चल रहे हैं अपने? LWE चल रहे हैं, then insurgency चल रहा है in north east, separatist tendencies चल रहे थे जम्मू कश्मीर में, communalism चल रहा है, and mob lynching चल रहा है. ये सब बताने नहीं है, लिखने हैं. हाँ, एग्जाम्पल लिखोगे, लिखा हुआ है.
अच्छा, उसी के मार्क्स हैं, राइट्स, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स. The next we have is protecting people of India. So creating a climate for Indian citizens that is just, equitable, prosperous, and shields them from risk of life and livelihood. So for that you require economic security, food and nutritional security, energy security, health security, etc. Health security, etc. Next is strengthening nations' capabilities at individual level, at community level, at government level. That is military capabilities, cyber warfare capabilities, nuclear and space, strategic communication, इसमें आ जाएगा इंटरनेट, सोशल मीडिया, and last we have is promoting India's rise to its rightful place in the international affairs. NRI एंड डायस्पोरा, ठीक है, एक साथ ही, मतलब आई वॉज कंसिडरिंग डायस्पोरा एज NRIs ओनली, बट ऑब्वियसली आएगा. ठीक है. देन बिफोर कमिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, आई वांटेड टू एक्सप्लेन अभी तक जो नेशनल सिक्योरिटी आया वो इवॉल्व कैसे हुआ. दैट इज factors affecting India's national security environment. What all are these components which created the present national security situation? Later on we will see कि यार national security के ये parameters हैं, ये military वाले हैं और ये non-military elements हैं, but यहां तक कैसे पहुंचे? How we have reached to this level is because of the evolution. So लिखना पड़ेगा because I have to do some value addition. इसी में बना लो हैंडआउट में डायग्राम. हाँ. So these are certain current factors which are affecting India's national security environment. अगर क्वेश्चन आता है ना थ्रेट्स और सोर्सेज ऑफ थ्रेट, तो यही है. These are the sources of threats also to national security. So first we have is historical legacy. उसमें लिख लो with China, Pakistan border issues.
Next we have is the geographical attributes. So geographical attributes में we can have northeast insurgency, next in geographical attributes is bridged between golden triangle and golden crescent. Next, porous borders. Next is socio-economic circumstances. So under socio-economic circumstances, we have radicalization on the basis of religion or caste. Then we have increasing inequality, but increasing GDP also. So our GDP is also increasing, inequality is also increasing, which leads to the feeling of relative deprivation. कि उसके घर में ऑडी खड़ी है और मेरे घर पे कुछ भी नहीं है. He is also working 10 hours a day, I am also working 10 hours a day. So inequality is increasing and GDP is increasing, which leads to the feeling of relative deprivation, which is a threat. Then rural-urban divide. The same feeling which you have for your landlords. Same. How many of you likes your landlord of Warren? 0. Sorry? Okay, next we have is technological development. So we have darknet, rapidly changing technology, digital divide. Now digital divide can be on the basis of rural, urban, gender, vendor and all, anything. Then financial system. Okay. Fifth we have is ideology. So ideology of us versus them. कहाँ पे है ये? ट्राइबल एरियाज, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर. ये अंदर का निकला है इसका. क्रिटिसाइजिंग ओनली साउथ इंडिया. तुम जो नॉर्थ में उनको करते हो वो कुछ नहीं, वो काउंट नहीं होता. अच्छा, वो सिलेबस में नहीं है आजकल. ये भी ठीक है. हाँ, पर्सनली आई फेल्ट दैट ओनली इन तमिलनाडु. बाकी तो ठीक ही है. 2 kids from तमिलनाडु. मैं देख ही नहीं रहा उनकी तरफ. So, us versus them. Then we have communal ideology. Then majoritarianism. Majority based, not a democratic principle, but majority based. Sorry, किसका आइडियोलॉजी बता रहा है? माओइज्म. उसकी आइडियोलॉजी कौन ही प्रेफर करता है? बस चलो ठीक है. हाँ ठीक है. पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन. माओइस्ट. मुझे लग रहा है हरियाणा वालों ने उसको ज्यादा डीपली ले लिया. वेस्ट यूपी नहीं, वेस्ट यूपी आजकल ठीक है, सॉर्टेड है वो. देन वी हैव सम ग्लोबल डेवलपमेंट्स लाइक अफगान यूएस विड्रॉन, टेररिज्म, यूएनएससी सीट परमानेंट सीट, यूएनएससी परमानेंट सीट. Not rise of China, but misuse of Chinese hegemony.
उससे अपन मतलब अपने को सीट मिल जाए फिर वीटो हो तो चलेगा। हाँ ठीक है। देन वी हैव रीजनल डेवलपमेंट भी तो है एक। सो रीजनल डेवलपमेंट में इंडिया एज द साउथ एशियन पावर, so India wants to become a global power, but China wants India only at the South Asian region. So to USA or all these Western countries are helping India to become a South Asian power so that we can compete with China. And China wants India to be only at the narrow level of South Asia so that we can regularly compete with Pakistan. So वो चल रहा है इनका आपस में. And Congress is busy in calling Osama bin Laden as Osama ji. हुआ था ना? Some Congress leader said Osama ji. सही है. ग्लोबल डेवलपमेंट में आ जाएगा. नहीं रीजनल नहीं, ग्लोबल डेवलपमेंट में ही आ जाएगा. नॉर्थ साउथ डिवाइड. Then we have last is political leadership and governance. Political leadership and the governance model. So governance में आएगा, that is we have hegemony of World Bank, IMF, G7. So they are framing the policies actually, IPR policies. In political leadership we can say that the right wing across the globe is getting more acceptance. In European countries also, and in a lot of other countries as well. ठीक है, next we have is military, non-military, वो कल करेंगे. एक बार फिर भी एक रीडिंग करके आना है इसका, ठीक है? द मिलिट्री एलिमेंट्स एंड द नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स. एक्रोनिम क्या बनाया था? चीपर GIF. बना लो फिर. सॉरी, CH-EEPER 4 ही है. छोड़ यार, ना बहुत है. कल मिलते हैं 5 बजे. आज डाउट्स नहीं लेंगे, कल ही मिलेंगे सीधा.